नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी को आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 का जो तृतीय पाठ है नैतिक मूल्यानि उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आज हम तीसरा जो वीडियो आपके सामने लाए हैं और जो पैराग्राफ बच गए हैं उन पर आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और इसका नोट्स भी बना रहे होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी आप लोग लिख रहे होंगे या तैयार कर रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो आपके अन्य सगे संबंधी हैं या मित्र हैं जिनके यहाँ क्लास नहीं चल पाता या जो क्लास नहीं ले पाते हैं जाकर के विद्यालयों में, तो उनसे उनके पास भी शेयर करिए, उनको बताइए कि भाई वो लोग भी अध्ययन करें, पढ़ें। अब अच्छा लगता हो तो वो भी आप कमेंट किया करिए, ठीक है। चलिए खैर, अब हम आप लोग देखते हैं उसके आगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है कि नीति हेतु व्याप्या धर्मी एवं विलीयते, अर्थात जो नीति होता है वह व्याप्य होता है और धर्म में ही विलीन हो जाता है, उसी में समाहित हो जाता है। यानी आवश्यक यानी कर्तव्यानि, माने जो आवश्यक करणीय कर्तव्य हैं यही जिनके द्वारा पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, अर्थात जिनके द्वारा या जिनसे पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है, तेषाम अपि धर्मः गणना कृता, अर्थात उनका भी गणना धर्म के अंदर कर लिया जाता है। किसके द्वारा? तब महर्षियों और धर्माचार्यों के द्वारा। ठीक हो गया ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे क्या फिर होता है। कहा नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, जो नीति होता है, जो सदाचार होता है, जो नैतिकता होता है वह होती है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, वह हमारा लौकिक कल्याणम इन सांसारिक कल्याण करता है। जो नीति है वह नैतिकता हमारा जो सामाजिक कल्याण है, जो हमारे लोक व्यवहार में आप स्वयं के जीवन में कल्याण होता है उसी को प्रदान करता। धर्म तु लौकिकम पारलौकिकं च कल्याणम कुरुते, लेकिन जो आपका क्या है धर्म है वह संसार में आपका तो कल्याण करेगा ही करेगा, अब बल्कि पारलौकिक अर्थात जैसे मोक्ष प्रदान करना या ईश्वर की प्राप्ति कराने में भी यह जो धर्म है वह सहायक होता है। अर्थात धर्म लौकिक और पारलौकिक कल्याण कुरुते माने करता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नीति है वह किस प्रकार का कल्याण करता तो आप बता देंगे लौकिक, लेकिन जो धर्म है वह लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक से तात्पर्य है जो लोक से हट करके हो, जो समाज से हट करके हो, अर्थात मोक्ष प्रदान करता है, ईश्वर की प्राप्ति कराने में सहायक होता, ठीक ना। उभयो पुत्र अपि सांकर्यम अपि प्राप्यते, उभयो माने इन दोनों का, नीति और धर्म का, उभय माने दोनों, तो नीति और धर्म का पुत्र अपि कहीं भी या कहीं कहीं पर सांकर्यम माने मिला हुआ रूप, मिश्रित रूप प्राप्यते प्राप्त होता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं या कर्म हैं जिसमें नीति और धर्म दोनों प्राप्त होते हैं। धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, जो धर्म होता है वह अलौकिक शक्ति, अर्थात जैसे जो शक्ति हमारे आपके अंदर क्षमता है किसी चीज को पढ़ लेना, जान लेना या कार्य करने की जो क्षमता है ये सब प्रदान करता है। लेकिन जो धर्म है अलौकिक शक्ति, ऐसी शक्ति जो ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ईश्वर को प्राप्त करने में एक अलौकिक शक्ति ही चाहिए ना, इस सामान्य व्यक्ति उस ईश्वर की प्राप्ति में या मोक्ष की प्राप्ति में समर्थ नहीं हो सकता है, उसके लिए अलौकिक शक्ति चाहिए। तो वह अलौकिक शक्ति कौन प्रदान करता है? तो धर्म करता है। लिखे हैं कि धर्म अलौकिकी शक्ति प्रकटयति, जो धर्म होता है वह अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। जैसे महात्मा बुद्ध जी को अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए वह सांसारिक मोह माया को अच्छे प्रकार जान गए थे, ऐसे निवृत्त हो गए थे, समझ रहे नहीं। तो वह अलौकिक शक्ति सबको नहीं मिलती है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं धर्म अलौकिक शक्ति प्रकटयति, माने धर्म अलौकिक शक्ति प्रदान करती है। फिर आगे लिखा सह मुक्तेह मार्गम अभी प्रशस्तम करोति। सह माने वह माने धर्म, वह जो धर्म है मुक्ति माने मोक्ष के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, आपको उसकी ओर अग्रसर करता है, उसकी ओर बढ़ाता है। परलोकम अभी प्रदर्शयति, और परलोक वह अभी प्रदर्शन करती है, परलोक माने स्वर्ग लोक या मोक्ष लोक को भी प्रदान करती। कल्पयति और कल्पयति माने कल्पना कराती है, या हमारे आपके में विचार लाती है कि हम धर्म के मार्ग से उस मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। नीति लौकिकी हितम साधयति, लेकिन जो नीति है वह लौकिक कल्याण को सिद्ध कर, साधयत माने सिद्ध करती है, हित माने कल्याण को, लौकिकी माने संसारिक। नीति सांसारिक कल्याण को प्रदान करती है, सिद्ध करती है। आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने पिताजी की सेवा किए, यह नैतिक कर्म है, या आपने अतिथि का सत्कार किया, यह भी नैतिक कर्म है। आपने बड़ों का सम्मान किया, यह नैतिक कर्म है। आपके श्रेष्ठ जनों ने आपसे कोई कार्य किया, कहा, अब आपने उसको अच्छे से संपन्न किया, पूरा किया, ये भी नैतिक कर्म है। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने पिताजी का सेवा किया तो उसका पुण्य फल आपको मिलने वाला है। यदि आपने गुरु जी की आज्ञा मानी और पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया तो निश्चित है एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यह जो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है यही क्या है, लौकिक सिद्धि है, लौकिक सफलता है। बस इतना तक है कि जब हम नीति का आचरण करते हैं तो लोग समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हम योग्य स्थान पे पहुंच जाते हैं, हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। लेकिन जब धर्म का हम पालन करते हैं तब हम मोक्ष की मार्ग की ओर जाते हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं जो नीति है वह सिर्फ लौकिक हित को, कल्याण को सिद्ध करती है। परम नीति धर्मयो साहचर्यम सर्वै एव सुक्रियते। परम माने किंतु नीति धर्मयोह, नीति और धर्म का, साहचर्य माने साथ साथ रहना, सर्वैः एव सभी लोगों के द्वारा ही, स्वीक्रियते माने स्वीकार किया जाता है। सभी लोगों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि जो नीति और धर्म है इन दोनों का साहचर्य है, अर्थात दोनों साथ साथ रहते हैं। दार्शनिकैः ब्रह्मचार्यैः पौराणिकैश्च धर्मः परिभाषितः यथा। अब कह रहे हैं कि जो दार्शनिक हैं, दर्शन को मानने जानने वाले हैं, जो दर्शन के क्षेत्र में प्रकांड विद्वान हैं, धर्माचार्य, धर्म के जो आचार्य हैं, गुरु हैं, विद्वान हैं, पौराणिक है और पुराणों को जानने वाले हैं, पौराणिक ग्रंथों को अच्छे से जानने वाले हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, क्योंकि इस समय क्या है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा धर्म की परिभाषा दी जाती है। धर्म परिभाषा, धर्म की परिभाषा देते हैं, यथा माने जैसे। अब ये जो परिभाषा है यह परिभाषा किसका हो जाएगा तो आप बता देंगे। मान लीजिए दे दिया एग्जाम में कि यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, यह किसका लक्षण है या किसके द्वारा यह लक्षण दिया गया है तो आप बताएंगे दार्शनिकों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा और पौराणिकों के द्वारा। क्लियर ना, इन्हीं की परिभाषा। क्या कर रहे हैं, यतः षष्ठी विभक्ति एक वचन, जिससे, सॉरी पंचमी विभक्ति एक वचन, अर्थात जिससे अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हमारी अभ्युदय होती है, अभ्युदय माने उन्नति, जिससे हमारा उन्नति होता है, हमारे समाज का उन्नति होता है, पूरे विश्व का उन्नति होता है। और निःश्रेयस, निःश्रेयस माने होता है पारलौकिक, और यहाँ अभ्युदय माने लौकिक, अर्थात जिससे हमारा लौकिक उन्नति होता है, मीन सामाजिक उन्नति होता है, और निःश्रेयस माने पारलौकिक उन्नति होता है, अर्थात जो स्वर्ग लोक है या मोक्ष प्रदान करने में जो सिद्ध सहायक सिद्ध होता है, सह धर्म वही धर्म है। क्लियर ना। यतः माने जिससे, अभ्युदय अर्थात उन्नति, कैसी उन्नति, तो सांसारिक उन्नति होती है, और यतः माने जिससे निःश्रेयस सिद्धि अर्थात श्रेय मार्ग का
कल्याण का मार्ग का अर्थात मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है, सह धर्म वही धर्म है। तो सीधा सीधा अर्थ आप इसका लिखेंगे, जिससे लौकिक उन्नति होती है और पारलौकिक कल्याण सिद्ध होता है, सह धर्म वही धर्म है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो दार्शनिक ही है, फिर इसके बाद पौराणिक और एक और था धर्माचार्य ही। इन तीनों लोगों के द्वारा यह लक्षण दिया गया, किसका? धर्म का। क्लियर ना? अगर पूछे कि धर्म का लक्षण क्या है, तब ये बता सकते। बताने के लिए 3 ठो दिया है, नाम दे दिया कि पौराणिकों के द्वारा धर्म का लक्षण क्या है, तब आप ये बता देंगे। मनु के द्वारा क्या है तो ये वाला दिखा देंगे। महाभारत में क्या है तो ये दिखा देंगे। सब दिया हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है यतः यस्मात् कर्मणः। यतः माने जिस और यस्मात् माने भी जिस, लेकिन दोनों पंचमी है तो अर्थ हो जाएगा जिस से अपादान पंचमी, तो जिस कर्मणः माने कर्म से, कर्मन मूल पद है कर्मन, पंचमी व्यक्ति एक वचन में भी बनेगा कर्मणः, तो सब पंचमी एक वचन में हो जाएगा। तो अर्थ निकले जिस कर्म से, जिस तो सब पंचमी है एक वचन, तो कहा जिस कर्म से, कर्म ही बोलना है, तो जिस कर्म से यह माने सांसारिक लोके कल्याणम जायते, यह लोके इस सांसारिक लोक में कल्याण होता है, जायते माने होता है। परत्र परलोके च शोभनम स्थानम जनः लभ्यते नरक पाततो न भवेत एन सह धर्म। अब एक धर्म की परिभाषा और दिया गया। क्या कहा गया कि जिस कर्म से इस संसार में, इस लोक में हमारा कल्याण होता है, और परत्र और दूसरे परलोक में शोभनम स्थानम अर्थात सुंदर स्थान, एक श्रेष्ठ स्थान जनैः लोगों के द्वारा लभ्यते मीन्स प्राप्त किया जाता है। मान लो कि कल्पना किया जाता है भाई स्वर्ग लोक में इंद्र देवता हैं या उनके अन्य जो गण हैं सभी लोग हैं, तो आपको भी ऐसा आप कर्म करें कि उनके ही लोक में, उनके ही लोगों के बीच में आपको भी श्रेष्ठ स्थान मिले। तो वही कह रहे हैं कि जिस कर्म से इस संसार के यह लोक माने संसार में कल्याण उत्पन्न होता है, और परत्र माने दूसरा परलोक, दूसरे लोक में सुंदर श्रेष्ठ स्थान लोगों के द्वारा लभ्यते माने प्राप्त किया जाता है। नरक अपातः न भवेत अर्थात नरक में पतन, नरक में गिरना न भवेत नहीं होता है, सधर्म वही धर्म है। ठीक ना? एन माने जिसके द्वारा नरक पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है, सह धर्म वही धर्म है। इस देखिए धर्म की परिभाषा क्या दिए, कहा कि जिस कर्म से इस संसार में कल्याण होता है और दूसरे परलोक में सुंदर स्थान लोगों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर आगे कहें एन माने जिससे नरक पातो न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है, सह धर्म वही धर्म है। एवं महाभारते, इसी प्रकार महाभारत में भी कहा गया है। अब यदि महाभारत के अनुसार पूछेगा तो आप यही धर्म का लक्षण देंगे। यहाँ तक ये महाभारत में लक्षण आ गया। कहा कि ध्रियते धर्म, ध्रियते में धारण किया जाए, जिसे धारण किया जाए, जिसे जीवन में अपनाया जाए, जिसे कर्म में अपनाया जाए, जिसे व्यवहार में अपनाया जाए, जिसे हर एक तरह से अपने जीवन में उपयोग कर लिया जाए, सा धर्म वही धर्म है। ध्रियते धर्म जो धारण किया जाए। अब हम कैसे धारण करेंगे? तो अपने कर्म में धारण करेंगे, अपने व्यवहार में धारण करेंगे, अपने हर एक क्रियाकलाप में जिसको हम धारण कर लेते हैं वही क्या है? धर्म है। धारणात् धर्म यतः धारयते प्रजा। धारणात् मीन्स धारण करने से ही क्या है? धर्म है। धारणात् पंचमी द का त हो जाएगा, धारणात् फिर अलग करेंगे धनुष तो निकलेगा धर्म, अर्थात धारण करने से, पंचमी धारण करने से ही धर्म माने धर्म है। यतः जिसे धारयते प्रजा, जिसे प्रजा धारण करती
है, सधर्म वही धर्म है। फिर आगे लिखा धर्म शास्त्रकारेण मनुना, जो धर्म शास्त्र के रचयिता हैं ऐसे मनुना मीन्स मनु के द्वारा धर्म का लक्षण दिया जाता है। धर्म का लक्षण दिया जाता है, ये शब्द अपने से बोल देना है, ठीक है। कहा धर्म शास्त्रकारेण मनुना, धर्म शास्त्रकार मनु के द्वारा धर्म का लक्षण दिया जाता है। क्या? रीति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात महाराज मनु के द्वारा, महर्षि मनु के द्वारा धर्म के 10 लक्षण दिए गए हैं। ये पूछता है कि महर्षि मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं, तो आप बताएंगे 10 लक्षण बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला कहा धृति। धृति मतलब होता है धैर्य धारण करना। जिंदगी में यदि आप अपने जीवन में धैर्य धारण करते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि व्यक्ति जब बुरा हमारा आपका समय आता है, जब ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं कि उस समय धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है और आप धारण नहीं कर पाते, आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे आपका ही जीवन नहीं पूरी सृष्टि का जो जीवन है, जो परिस्थितियां हैं वह बिगड़ जाती हैं, वह खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा या स्वयं अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरे का हानि कर देते हैं, ठीक है। तो इनके कहने मतलब है कैसी भी परिस्थिति हो आपको धैर्य धारण करना चाहिए, यही आपका धर्म है। तो ये लक्षण हो गया। जैसे देखिए भगवान राम के साथ बहुत सारे ऐसे कंडीशन आए, जब अगर वो सामान्य व्यक्ति की तरह होते तो वह भी अपना धैर्य खो देते, लेकिन ऐसा नहीं रहा, वह धैर्य धारण किए रहे और लगातार अपने वर्ग को अच्छे से करते रहे, एक दिन सफलता उनको मिल जाती है। ऐसे ही जीवन हमारे आपके है, हम आप नौकरी नहीं पाते हैं और परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग नदी में कूद के अपना जान दे देते हैं, कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ लोग जहर खा लेते हैं। ये गलत बातें हैं। जहर खाना, फांसी लगाना एक ये उस समय के लिए तो आपको लगा चलो खत्म कर लो जिंदगी, कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर धैर्य धारण करके आप स्थिर रहते नहीं, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, इतना है तो अगली बार, धैर्य बना के रखते हैं, निश्चित है एक दिन सफलता आपको मिलती है, अगर लगातार आप अच्छे से वर्क करते रहते तो। इसलिए कहा कि जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वह धृति, धैर्य, एक लक्षण हो गया। फिर कहा क्षमा, अर्थात क्षमा करना। यदि हर एक व्यक्ति से गलती होती, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे जो, यह स्वाभाविक क्रिया है, मनुष्य है तो गलती होना है तय है। लेकिन ये नहीं है कि यदि सामने वाला गलती किया तो हम उसको ऐसी सजा दे दे कि वह बर्दाश्त न कर पाए और कोई गलत कदम उठा ले। तो ज्यादातर प्रयास करिए कि सामने वाले को आप क्षमा कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए, ये भी एक बड़ा धर्म है। दमः, दम मतलब होता है दमन करना, अर्थात अपनी इच्छाओं को दमन करना, अपनी इच्छाओं को अपने वश में करना, कंट्रोल करना। देखिए हमारी आपकी जिंदगी में जो ये इच्छाएं हैं, ये हमको आपको प्रेरित करती हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। वह कार्य अच्छा भी हो सकता है, वह कार्य गलत भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको नीट या जेई या अन्य किसी भी क्षेत्र में नौकरी करना है या प्राप्त करना है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए प्रेरित होते हैं। आपकी इच्छा आपके अंदर से प्रेरित करती है कि नहीं हमको ये चीज़ करना चाहिए, और आप उसमें लग जाते हैं। फिर मन का है, अगर मान लीजिए आप लग गए जेई की तैयारी करना शुरू कर दिए, साल भर पढ़े, आपको लगा कि नहीं यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको करना चाहिए। फिर किसी ने बता दिया यार छोड़ो यार जेई बहुत कठिन काम है, ऐसा करो, छोड़ो ये सब, चलो दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, तुम्हारी लंबाई दरोगा की तैयारी करो। अब आप दरोगा की तैयारी करना शुरू कर दिए। फिर आप फिर कुछ दिन मेहनत किए, साल 1.5 साल, फिर लगा कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, चलो तब से हम लोग ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, 1,50,000 है, उसमें आप फार्म डाल दिए। अब देखिए आपकी इच्छाएं क्या हो रही, भाग रही हैं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, अब अंततः हम ये स्थिति आएगी आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी इच्छाओं को दमन करिए, एक पर ही लक्ष्य निश्चित करिए, हमको ये जीवन में करना है तो बस यही करना है। या बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम ये खाएं, ये यहाँ घूमें, वहाँ घूमें, ये करें, वो करें, तो उसके चक्कर में अपना समय, पैसा, सब कुछ आप बर्बाद करते हैं। तो इसलिए अपनी इच्छाओं का भी दमन करना चाहिए, ये भी एक बड़ा धर्म है। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, सबसे महापाप है ये चोरी करना। तो कहें चोरी नहीं करनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा धर्म है। देखिए चोरी जो होती है वह एक संसारी भी हो सकती है, एक मानसिक भी हो सकती है। चोरियां बहुत प्रकार से हैं, समझ पा रहे नहीं आप
जिंदगी में आप चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए, प्रयास करिए कि आप चोरी न करें, क्योंकि उसका दुष्परिणाम आपको ही भोगना है या आपके साथ साथ पूरे परिवार को उसका सामना करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। इसलिए चोरी नहीं करनी चाहिए। शौच मतलब होता है पवित्रता, शौचम। शौच भी दो तरह से होता है, एक शारीरिक शौच हो गया, पवित्रता हो गया, एक मानसिक। मानसिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शारीरिक तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मानसिक शुद्धता, मानसिक पवित्रता धरती में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान कार्य है। व्यक्ति मानसिक रूप से पवित्र नहीं हो पाता, इस वजह से वह अनेक प्रकार की गलत कर्म या गलत कदम उठा लेता है और जिंदगी में अपना ही नहीं अपने पूरा परिवार का करियर बर्बाद कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कहीं मिट्टी उट्टी लगी हुई गए, आप स्नान कर लिया एकदम शुद्ध, कोई दिक्कत नहीं, फिट हो गए आप, कपड़ा गंदा है साफ कर लिए, सही हो गया, ये हो गया शारीरिक शुद्धता पवित्रता। आप शौच कर लिए, आप गए फ्रेश हो लिए, आप स्नान कर लिए, आप सब कर लिए। लेकिन कहते नहीं कि एक गाना है ना कि जैसे गंगा नहाए क्या नहीं, देखिए याद नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप गंगा स्नान करते हैं तो ये होता है ना कि हमारा शरीर पवित्र हो गया, शुद्ध, हमारे पाप धुल गए, तो ठीक है वो तो बाहर ही धुल गया, और अंदर वाला कहाँ धुलेगा, आंतरिक पवित्रता कब आएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि शौच, तो शौच से दोनों अर्थ समझिए, एक शारीरिक हो जाता है और क्या हो जाता है मानसिक। मानसिक मतलब ये कि हमारे हृदय में, हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट का भाव न हो, या हम किसी को बुरा भला न कहें, या किसी के प्रति किसी भी प्रकार का गलत सोच हम अपने हृदय में न रखें। यही है मानसिक पवित्रता। व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है तो हमको लगता है इस कहाँ से आगे बढ़ रहा है, ऐसा करिए ये बर्बाद हो जाए, आगे न बढ़ पाए, ये नौकरी न पाए, या पढ़ लिख न पाए, या पैसा न कमा पाए, बहुत सारी कंडीशन है, आप लोग जानते हैं, जीवन यापन सब कर रहे हैं, सब समझते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंतरिक हमारे जो दोष हैं, उन दोषों को भी दूर करके हमको अंदर से भी पवित्र हो जाना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा धर्म है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। देखो जिंदगी में ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यही हमें और आपको गलत कर्म करने की ओर प्रेरित करती हैं। जैसे पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, ठीक ना। जैसे ज्ञान इंद्रियों में आपका जैसे हो जाएगा आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ज्ञान इंद्रिय में गुण संधि है, क्या है, ज्ञान प्लस इंद्रिय, गुण संधि कर दें बन जाएगा ज्ञानेन्द्रिय। ऐसी इंद्रियां जो ज्ञान कराती हैं, जो हमको बोध कराती हैं, जो हमको जानकारी प्रदान करती हैं। जैसे है आंख, अब हम आंख से कोई चीज देखें तो हमको ज्ञान हो गया कि यह मोबाइल है, या डिब्बा है, या बेड है, या किताब है, या पेन है, या कलम है, या यह फलाना व्यक्ति है, ये ठिकाना व्यक्ति है। ये कौन बोध कराया, कान, सॉरी आंख, सॉरी आंख। कान सुनना, हम सुनते हैं रामायण का श्लोक बज रहा है, अच्छा ये रामायण का पाठ हो रहा है, कोई बिरहा गा रहा है, अच्छा बिरहा हो रहा है, या कोई किताब पढ़ रहा है बच्चा, हाँ बच्चा किताब पढ़ रहा है, या कोई किसी गाली दे रहा, झगड़ा कर रहा, या कोई गीत गा रहा, कोई रो रहा, ये किससे बोध होता है, ज्ञान, कान के माध्यम से। क्योंकि कान उस चीज को सुनता है, जब सुनेंगे तो हमको पता चल जाता है, तो ये भी ज्ञान कराता है। नाक मीन्स नासिका, नासिका भी हमको स्वाद का ज्ञान कराती है। आप जैसे जा रहे हो और कोई बढ़िया पूड़ी बन रही हो तो आपको जैसे नाक में उसका स्वाद जाएगा, अरे यार कोई पूड़ी बना रहा है क्या। या मान लीजिए गुड़, गांव में देखिए जो गन्ना है, गन्ने का गुड़ बनाया जाता है, भेली, तो गुड़ अगर कोई बना रहा है तो उसकी महक बहुत दूर तक जाती है। तो जैसे नाक में पहुंची, अरे यार कोई गुड़ बना रहा है क्या, इसका मतलब वो नासिका को ज्ञान कराए कि हाँ कहीं गुड़ बनाया जा रहा है। ये भी जिह्वा, आपकी जो जीभ है, ये जब हम खा रहे हैं खट्टा चीज खाए, अरे यार ये तो बड़ा खट्टा है, या ये बहुत कड़वा है, या मीठा है, या तिक्ता है, ये कौन बोध करा रहा है, जिह्वा करा रही है। फिर कहा त्वचा, जो आपकी है चमड़ी है, त्वचा है, यह भी ज्ञान कराती है क्या, गर्म और ठंडे का। जब मान लीजिए आप एसी सामने चल रही है
तो हाथ में जैसे स्पर्श हुआ, ठंडा लगा रही है, ठंडा हवा चल रहा है, तो एसी लगी हुई है। एसी के पीछे जस्ट आप जाइए जहाँ मशीन लगी, वहां जाएंगे तुरंत वहां गर्म हवा लगेगा, तुरंत ये त्वचा बता देगी कि यहाँ गर्म हवा आ रहा है। तो मतलब ये त्वचा भी हमको बोध कराता। तो मतलब ये क्या हो गई, ज्ञानेंद्रियां। अब जब हम अपनी आंख से किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हमारे मन में तुरंत हमारी इच्छाएं प्रेरित करती हैं कि ये चीज हमको चाहिए। अगर आप पैसे वाला हैं, मान लीजिए कोई बढ़िया गाड़ी देखें, अरे वाह कितनी सुंदर गाड़ी, कितने की होगी, चलो पता करते हैं, आपने ले लिया। फिर आगे बढ़े, कोई और चीज दिखे, अरे यार ये भी बड़ा अच्छा है, इसको भी ले लेते हैं। अब हमारी क्या है, इंद्रिय बार बार दिखा रही, और हमारी इच्छाएं बार बार प्रेरित कर रही, और बार बार आप लेते चले जा रहे हैं। और ये तो मान लीजिए सामान लेने की बात हुई, तो यहाँ पैसा बर्बाद हो रहा। और बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको देख करके आपका हृदय लालायित हो जाता है इसको प्राप्त करने के लिए। चोर चोरी कब करता है, जब वो देखता है कि हाँ ये व्यक्ति गहना पहना है, तो उसके माइंड में चलने लगता है कैसे चोरी करें। ये गहना किसने दिखाया, आंख ने दिखाया। अब उसने अपने आंख को कंट्रोल नहीं किया, और वो उसकी इंद्री फिर इच्छाएं प्रेरित की, जाओ भैया चोरी करो, अब वो चोरी करने चला गया, ये गलत हो गया ना। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम आप किसी को देखते हैं, हमारा हृदय तुरंत मन प्रेरित करता है कि हमको चाहिए। तो इसलिए कहा कि अपने देखना भी कई प्रकार का होता है। कुछ लोग बहुत बुरा चीज देख लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा चीज देख लेते हैं। तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है, यह आप अपने ऊपर स्वयं कंट्रोल करिए। अर्थात कुल मिलाकर के कहने मतलब ये है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, इनको भी अपने वश में रखना चाहिए। इनको वहीं प्रेरित करिए जो उपयोगी हो, आपके लिए भी, समाज के लिए भी, विश्व संसार के लिए भी। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां जहां जा रही हो आप भी उसी तरफ खींचे चले जाएं, तो आप निश्चित है जिंदगी में बहुत से बहुत गलत कदम उठा सकते हैं और स्वयं का जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। क्लियर ना। धी माने बुद्धि, अपनी बुद्धि भी शुद्ध रखना चाहिए। मन में क्या सोचना है, क्या विचार करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे यदि आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो उस समय आपके माइंड में सिर्फ किताबें, पढ़ाई लिखाई या सांसारिक व्यवहार, माता पिता की सेवा, यही कुछ कॉमन चीजें हैं जो चलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कौन क्या कर रहा है, इसके विषय में आपको नहीं सोचना चाहिए। उस समय अपनी बुद्धि को आप वहीं तक शुद्ध रखिए, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। या आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो पूरा दिमाग कंट्रोल करके उसको अपने उस बिजनेस में आप लगाएंगे, तब जाके आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते। ये नहीं कि बिजनेस में भी दिमाग है, फिर कहीं और दिमाग है, फिर और कहीं दिमाग है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को भी स्थिर रखिए। विद्या, शुद्ध विद्या होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ें लिखें वह अच्छा हो, ज्ञानवान हो, जो हमारे आपके करियर में, हमारे आपके जीवन में सहयोगी हो। ज्ञान भी कई प्रकार के हैं, गलत भी ज्ञान होता है, अच्छा भी ज्ञान होता है। चोरी करने वाला जो चोर है वह भी ज्ञानी होता है, लेकिन चोरी के क्षेत्र में ज्ञानी होता है। डॉक्टर अगर ज्ञानी है तो डॉक्टरी के क्षेत्र में ज्ञान नहीं है। अब वह डॉक्टर भी ज्ञानी तो है, ठीक अच्छी बात है भाई, लोगों का इलाज किया, लेकिन अब उसी डॉक्टरी में अगर वह गलत कर्म करना शुरू कर दिया तो क्या है, वह गलत बुद्धि है। इसलिए बुद्धि दिमाग विद्या, तो वह विद्या भी कैसी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, जो हमारा ही नहीं समाज का कल्याण करे। ऐसी विद्या का भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसी विद्या ना ग्रहण करिए, बस इसे बहुत लोग जादू टोना या अन्य ऐसी सारी विद्याएं हैं जो सीख लेते हैं और वह दूसरों को ठगते हैं, तो ये कर्म नहीं करने चाहिए। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। देखिए वर्तमान समय तो ये है कि पूर्णतः सत्य बोलेंगे तो भी आप जी नहीं पाएंगे। तो जितना हो सके प्रयास करिए कि कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करिए, और जितना हो सके आप सत्य बोलने का प्रयास, जितने सत्य बोलेंगे उतना ज्यादा सही हो। अक्रोध, अक्रोध न करना, ठीक है, क्रोध भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्रोध भी जरूरी है कहीं कहीं पर, दोनों चीजें हैं, जो सत्य है और जो क्रोध है, ये दोनों लागू होता है, लेकिन 1% क्रोध करना चाहिए। क्योंकि यदि आप क्रोध नहीं करेंगे तो आपको कोई भी ठग सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है। तो परिस्थिति के अनुसार क्रोध भी करना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार असत्य भी बोलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, किताब के हिसाब से तो शुद्ध ये लिखा है भैया सत्य बोलो और क्रोध ना करो, सीधा सीधा। लेकिन वर्तमान समय को देखते हुए अगर आप, खैर
ये तो समझाने के लिए है, लेकिन एग्जाम में आप लिखेंगे तो आप सीधा लिखेंगे सत्य बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। यही मनु के द्वारा धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ठीक ना, 30 मिनट हो गया। चलिए देखिए, कहा धैर्य धारण करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, मन और हृदय से पवित्र होना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रखनी चाहिए, शुद्ध विद्या ग्रहण करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। यही धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं महाराज महर्षि मनु के द्वारा। मनु स्मृतौ 10 स्वरूपको धर्म उपवर्णित, अर्थात मनुस्मृति में सप्तमी विभक्ति एक वचन, मनुस्मृति में धर्म के 10 स्वरूपों का उपवर्णित माने वर्णन किया गया है। इत्थम इस प्रकार धर्माचरणे नैतिकता आचरणे च सांकर्यम उपलभ्यते, अर्थात धर्म के आचरण में और नैतिकता के आचरण में सांकर्यम उपलभ्यते माने मिला हुआ रूप प्राप्त होता है। तीर्थाटनम पावनासु नदीसु स्नानम यजनम याजनम गुरु सेवा मातृपितृ सेवा संध्या वंदनम षोडश संस्कारा एते मुख्य रूपेण धर्म पद वाच्या, अर्थात धर्म के पद को, धर्म के वाक्य को, धर्म के शब्द को बताने वाले हैं। कौन कौन? तो कहा तीर्थाटन, अर्थात जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, मंदिर मस्जिद हैं या गुरुद्वारा है, ये सब पवित्र स्थान माने जाते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थानों पर घूमना चाहिए, टहलना चाहिए, आना जाना चाहिए। फिर कहा पावनासु नदी से स्नानम, और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यजनम, यज्ञ करना चाहिए, और याजनम, यज्ञ करवाना चाहिए। गुरु सेवा, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा। संध्या वंदन, अर्थात संध्या जो शब्द है यह, इसका अर्थ होता है 2 समयों का मेल। संध्या का अर्थ क्या है? 2 समयों का मेल। तो संध्या 3 बार होता है। अगर वैसे देखा जाए तो 4 भी बार हम कर सकते हैं, एक रात्रि का माना जाता है, लेकिन रात्रि में पूजा पाठ नहीं होता, इसलिए 3 ही बार है। एक सुबह एकदम मान लीजिए 5 और 6 सुबह, क्योंकि रात्रि बीत रही होती है और सुबह का आगमन हो रहा होता है, तो वहाँ 2 समय का मेल हो गया। जो उषा काल है वो संध्या वंदन एक हो गया। फिर उसके बाद 12 बजे दिन में आप देखेंगे तो क्या होता है, सुबह वाला टाइम समाप्त हो रहा और शाम वाला टाइम शुरू हो रहा। तो वहाँ 12 बजे जो समय है उसके जब आगे बढ़ते हैं तो शाम वाला शुरू हो जाता है, इसलिए वो भी संध्या का एक समय। तो 12 मतलब दोपहर में भी पूजा पाठ किया जाता है। और फिर एक शाम को है, वो शाम वाला भी 5 से 6 मान लीजिए कि सूर्य भगवान डूब रहे होते हैं, अर्थात दिन समाप्त हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, तो उस समय भी पूजा पाठ किया जाता है। तो तीनों टाइम संध्या वंदन करना। और 16 संस्कार, जो हमारे आपके जीवन में 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार तक जो क्रियाकलाप हैं, सब जो 16 संस्कार हैं, यही मुख्य रूप से धर्म पद को बताने वाले हैं या धर्म शब्द के वाचक हैं। क्या क्या है फिर से देख लीजिए। पहला है तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार, ये ही मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं, धर्म पद को बताने वाले। येषु कर्मसु नीतेः मिश्रणं नास्ति, ये शब्द ध्यान दीजिए। येषु कर्मसु माने इन कर्मों में, किसमें? तीर्थाटन, पावनासु नदी स्नानम, यजनम याजनम, गुरु सेवा, माता पितृ सेवा, संध्या वंदनम और 16 संस्कार, इन शब्दों में, इन कर्मों में, कर्मसु येषु कर्मसु, इन कर्मों में नीते माने नीति का, मिश्रण माने मिला हुआ रूप, न अस्ति नहीं है। अर्थात ये जो आपके सामने लिखा गया तीर्थाटन, पावनासु नदी स्नानम, यजनम याजनम, गुरु सेवा, माता पितृ सेवा, संध्या वंदन और 16 संस्कार, ये सबके सब सिर्फ धर्म के वाचक हैं। इसमें नीति का थोड़ा भी मिला हुआ रूप नहीं है, इसमें कहीं भी नैतिकता नहीं है। भाई आप मान लीजिए किसी नदी में स्नान किए तो उसमें कौन सा सदाचार हो गया, क्या कौन सा किसका कल्याण हो गया? वो नैतिकता एकदम नहीं है। अब जो तीर्थ स्थान है वहाँ टहल रहे हैं, घूम रहे हैं,
तो उससे किसका कल्याण हो रहा, वो कहाँ नैतिकता के अंतर्गत आएगा। संध्या सुबह शाम आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें किसका कल्याण होने वाला है, उससे किसी का उपकार तो होने वाला है नहीं। और नीति का मतलब होता है कि जब पूरे विश्व का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, तो वहाँ कल्याण स्वयं का है, बाकी और किसी का नहीं, इसलिए वह नीति इसमें नहीं आती। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म क्या है, व्यापक है, बहुत विस्तार से है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणेषु द्वयोः सांकर्यम् अस्ति। अब ये बता रहे हैं कि द्वयोः माने दोनों का मिला हुआ रूप, धर्म और नीति दोनों का मिला हुआ रूप किसमें पाया जाता है। तो पहला बताएं धृति माने धैर्य, यहाँ खुद ही लिख दिए धृति माने धैर्य। तो धैर्य मनु ने बताया कि धर्म के लक्षण में है, इसलिए कहा कि जो धृति है, धैर्य है, इसमें नीति भी है और धर्म भी है। दया में नीति भी है, धर्म भी है। सहिष्णुता, सहनशीलता, सत्य और परोपकार, तो 5 चीजें माने धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य और परोपकार, इन 5 में धर्म और द्वयोः सांकर्य माने धर्म और नीति दोनों का मिला हुआ रूप है। अतः अच्छा, परम एतत् निश्चितम यत् द्वयोः आचरणेन लोकस्य परम कल्याणम जायते एव। ठीक है, कर रहे हैं परम एतम, किंतु यह निश्चितम निश्चित है, यत् माने की, किंतु यह निश्चित है कि द्वयोः आचरणेन दोनों के आचरण से, धर्म और नीति दोनों के आचरण से, लोकस्य माने समाज का, परम माने अत्यधिक, कल्याणम माने कल्याण, जाति माने होता, एवं माने ही है। कर रहे हैं परम एतत्, किंतु इससे यह निश्चित है, यत माने की, द्वयोः आचरणेन दोनों के आचरण से, धर्म और नीति के आचरण से समाज का अत्यधिक कल्याण होता ही, एवं माने ही, ठीक है, होता ही है। नीति कारणम देखिए यहाँ लिखा है, एक मिनट थोड़ा ऊपर पर, ठीक देखिए, अब इसमें आप देखेंगे आगे क्या बताएं। देखिए कह रहे हैं कि एतत् निश्चितम, यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से समाज का अत्यधिक कल्याण होता है। अब कहा नीति काराणाम मते इमे नैतिकताया गुणा, नीतिकारों के के मते माने मत में, विचार में, नीतिकारों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो नीतिकारों के मते माने मत में, विचार में, इमे माने ये, नैतिकताया हमेशा नैतिकता के इसलिए षष्ठी विभक्ति एक वचन, में इसलिए सप्तमी विभक्ति एक, अरे ये में इमे है प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। ठीक ना, इमे, इदम इमे इमानी, तो यहाँ प्रथमा द्विवचन हो जाएगा। मते यह सप्तमी एक वचन, अर्थात अब ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो कहा नीतिकारों के, मते मीन्स मत में, विचार में, इमे माने ये, नैतिकताया नैतिकता के, गुणाह माने गुण हैं, अपने से कह देंगे हैं, यथा माने जैसे। कौन कौन से नैतिकता के गुण हैं, तो कहा जीव हिंसाया विरक्ति, जीव हिंसाया षष्ठी विभक्ति एक वचन, जीवों की, अरे पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि विरक्ति है, अलगाव है, मुक्ति है, ठीक है। तो जहां अलगाव का बोध हो रहा हो तुरंत आप पंचमी विभक्ति का बोध कर लेंगे, तो पंचमी मीन्स अपादान आप समझ जाएंगे।
तो कहा जीव हिंसाया विरक्ति अर्थात जीवों की हिंसा से विरक्ति, मुक्ति अर्थात जीवों की हिंसा से बचना चाहिए, यह नैतिकता है। पर धन अपहरण निवृत्ति, पर माने दूसरे के धन माने धन को, अपहरण माने चोरी करने से, निवृत्ति माने बचना चाहिए, ये भी एक नीति है। फिर कहा सत्य भाषणम, सत्य बोलना चाहिए। पैशून्यात, पैशून्यता, पैशून्य मतलब पैशून्यात माने हो जाएगा चुगलखोरी, ठीक है, अर्थात चुगलखोरी से भी निवृत्ति माने बचना चाहिए, बचना। सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्र माने जो उचित पात्र है, उचित योग्य व्यक्ति है और जो दीन है, अत्यंत गरीब है, ऐसे व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए। अति लोभात वितृष्णा, अर्थात अत्यधिक लालच से भी बचना चाहिए। दया करनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा में अनुराग होना चाहिए, गुरुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा विनयशीलता च, ये जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये किसकी है? तो नैतिकताया, ठीक है। इस देखिए कहा कि नीतिकारों के विचार में यही नैतिकता के गुण हैं, जैसे जीवों की हिंसा से मुक्ति, विरक्ति अर्थात जीवों की हिंसा न करना, दूसरे के धन का अपहरण न करना, सत्य बोलना, चुगलखोरी न करना, सत्पात्र और गरीब व्यक्ति को ही दान देना, अत्यधिक लालच से भी बचना, दया करना, सहनशील होना, परोपकार करना, गुरुजनों के प्रति प्रेम, अनुराग, श्रद्धा और विनयशीलता, यही नैतिकता के गुण हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा अनुत्सेक, उत्सेक मतलब होता है अहंकार, और न उत्सेक न तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात न उत्सेक माने अहंकार न करना। आतिथ्यम, अतिथियों का, मेहमानों की सेवा सत्कार करना। न्यायावृत्ति, न्याय के मार्ग पर चलना। परगुणेभ्यः ईर्ष्या अभावः, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगा, ईर्ष्या अभावः परगुणेभ्यः, दूसरों के गुणों और दूसरों के गुणों से ईर्ष्या का अभाव, माने दूसरों के गुणों से ईर्ष्या नहीं करना। सत्संगी अनुरक्ति ही, सत माने सज्जनों की, संग माने संगति माने साथ, तो सज्जनों की संगति में अनुरक्ति होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। दुष्ट संगात, यहाँ करेंगे दुष्ट संगात, न का त हो जाए, फिर निवृत्ति, अनुनासिक संधि है, अर्थात दुष्टों की संगति से भी बचना चाहिए। विपत्ति धैर्य, विपत्ति आने पर धैर्य धारण करना चाहिए। अभ्युदय, क्षमा, उन्नति होने पर, जीवन में विकास करने पर, जीवन में आगे बढ़ने पर क्षमा का भाव होना चाहिए। सदस्य माने सभा में, वाक्पटुता माने बोलने में चतुर होना चाहिए, कि सभा में कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। समयस्य सदुपयोग, और समय का सही सही उपयोग। हम आप जिंदगी में यही गड़बड़ करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते, तो पूरी जिंदगी पछताते हैं, और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए समय का सही सही उपयोग कर लेना चाहिए। इत्यादयः, इत्यादि नैतिक आचार, अर्थात नैतिक आचार, नैतिक व्यवहार हैं। एसाम आचरणेन, जिसके आचरण से ही व्यक्ति समाजस्य, व्यक्ति का, समाज का, देश राष्ट्र का, विश्व का, सर्वथा सदैव कल्याण माने कल्याण, संपद्यते माने होता है। जिससे व्यक्ति का, समाज का, विश्व का कल्याण होता है। तो इन्हीं गुणों को, इन्हीं विशेषताओं को अपने जीवन में व्यक्तियों को धारण। तो देखिए ये भी पाठ अपने अपने बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत उपयोगी पाठ है। पहले एक विषय ही होता था नैतिक शिक्षा, जो हम आप जब बचपन में थे तो आपको नैतिक के बारे में, नैतिक कहानियां, नैतिक कथाएं पढ़ाई जाती थी, बताई जाती थी। खैर एक बार इसको फिर से देख लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ से एक बार देख लीजिए, कहा नैतिकाराणाम मते, अर्थात जो नैतिक कार्य हैं,
जो नैतिक कार्य हैं उनके मत में, उनके विचार में नैतिकता के इमे माने ये गुणा माने गुण हैं, यथा माने जैसे जीवों की हिंसा से विरक्ति, अर्थात जीवों की हिंसा न करना, दूसरे के धन का अपहरण या चोरी न करना, सत्य बोलना, चुगलखोरी से बचना, सतपात्र उचित पात्र जो उचित व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति उन्हीं को ही दान देना, अत्यधिक लालच से बचना, अत्यधिक प्यास या इच्छा से भी बचना, दया करना, सहनशील होना, परोपकार करना, गुरुजनों की सेवा में अनुराग या भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा का भाव हो, विनयशीलता ही नैतिकता के गुण हैं। फिर आगे कहा अहंकार न करना, अतिथियों की सत्कार करना, न्याय के मार्ग पर चलना, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या नहीं करना, सत्संगत में अनुराग, सत्संगत में आपका लगाव और दुष्टों की संगत से निवृत्ति, विपत्ति में धैर्य धारण करना, अभ्युदय में उन्नति होने पे क्षमा करना, सभा में वाक्पटु होना चाहिए, उचित क्या क्या बोलना है ऐसी समझदारी होनी चाहिए, समय का सदुपयोग करना इत्यादि नैतिक आचारों से, ये सबके सब नैतिक आचरण हैं। इन्हीं नैतिक आचारों से, ऐसाम आचरण माने इन्हीं नैतिक आचरणों के आचरण से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। बात क्लियर? तो देखिए इसमें जो आपका गद्य का व्याख्या है हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया और विश्वास होगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझते होंगे, आपको अच्छे से ये सब सारी बातें समझ में आती होंगी। अब आप जरूर इसको 1 से बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा व्याख्या करने में भाई समय चला ही जाता है। अगर आपको लग रहा है हम धीरे धीरे बोलते हैं तो आप अपने ही मोबाइल में 1.5 पर थोड़ा फास्ट वाला करके उससे पढ़िए, थोड़ा वो जल्दी उसमें आवाज आएगा तो आपको अपने हिसाब से हो जाएगा। और अगर उसमें भी स्लो लग रहा है तो और बढ़ा लीजिए, वो तो आपके ऊपर है। खैर, लेकिन समझ में आना चाहिए, बातें यहाँ से हैं। क्लियर ना? तो चलिए अब इसको दोहराएंगे, थोड़ा टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा ऊपर से ही जहाँ तक पढ़े थे हम लोग। देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, देख लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। देखिए जैसे यहाँ से शुरू किए थे कि नैतिक नीति लौकिकम कल्याणम कुरुते, जो नीति होता है वह लौकिक कल्याण करता है, धर्म लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार कल्याण करता है, और दोनों कहीं कहीं पर मिश्रित रूप मिलता है। धर्म अलौकिक शक्ति प्रदान करता है, सामान्य वह धर्म मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्तियां प्रदान करता है, आपको प्रेरित करता है, परलोक का भी प्रदर्शन करता है और उसकी कल्पना भी कराता है। कौन? धर्म। नीति लौकिक सांसारिक कल्याण सिद्ध करता है, किंतु नीति और धर्म का साहचर्य माने साथ साथ रहना सभी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि धर्म और नीति दोनों साथ साथ रहते हैं। दार्शनिक, धर्माचार्य और पौराणिकों के द्वारा धर्म की परिभाषा दी जाती है कि जिससे हमारा उन्नति हो, सांसारिक उन्नति हो और पारलौकिक अर्थात अलौकिक हमारा कल्याण सिद्ध हो, वही धर्म है। फिर कहा जिस कर्म से संसार में कल्याण होता है और दूसरे लोक में सुंदर या शोभनीय स्थान लोगों को द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा जिससे नरक पातः न भवेत, नरक में पतन नहीं होता है, सधर्म वही धर्म है। एवं इस प्रकार महाभारत में भी कहा गया है कि ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए वो क्या है? धर्म है, ठीक है। ध्रियते धर्म, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। धारणात् धर्म, धारण करने से ही धर्म है। यतः धार्यते प्रजा, जिसे प्रजा लोग धारते में धारण करते हैं। धर्म शास्त्र के रचनाकार मनु के द्वारा धर्म का 10 लक्षण दिया गया है। कहा धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय, माने धैर्य, क्षमा, इंद्रियों का इच्छाओं का दमन करना, चोरी न करना, पवित्र होना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि शुद्ध रखना, विद्या ग्रहण करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यही धर्म के 10 लक्षण हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्म के आचरण से नैतिकता के आचरण का सांकर्य उपलब्धि अर्थात मिला हुआ रूप प्राप्त होता है। तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, 16 संस्कारों को अपने जीवन में उन संस्कारों को पूरा करना ही मुख्य रूप से धर्म पद के वाचक हैं। इस कर्म में अर्थात इन सारे कर्मों में
नीति का मिश्रण या मिला हुआ रूप नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धृति मीन्स धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का ही मिश्रित या मिला हुआ रूप है, परंतु इससे निश्चित होता है कि द्वयोः आचरण, दोनों प्रकार के धर्म और नीति दोनों के आचरण से समाज का परम माने अत्यधिक कल्याणम जाते माने अत्यधिक कल्याण होता है। फिर आगे कह दिए नीतिकाराणाम अर्थात नीतिकारों के मत में नैतिकता के यही निम्न गुण हैं, जैसे जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, गुरुजनों की सेवा में अनुराग होना चाहिए, श्रद्धा का भाव हो, विनयशीलता हो, वही धर्म की नैतिकता के गुण हैं। फिर कहा ईर्ष्या न अहंकार न करना, अतिथि की सेवा करना, न्याय के मार्ग पर चलना, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या नहीं करना, सत्संगत में अनुरक्ति अनुराग, दुष्टों की संगत से निवृत्ति, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सभा में वाक्पटु, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिक आचरण से इत्यादि नैतिक आचार और ऐशाम आचरण, इन्हीं आचरणों से यही नैतिक आचार हैं और इनके आचरण से व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का सर्वथा कल्याण होता है। ठीक हो गया ना। तो चलिए अब जो इसका प्रश्न वाला पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में उसको विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। नमः शिवाय।